हाय फ्रेंड्स, वर्डप्रेस की प्रीमियम प्लगइन डेवलपमेंट में आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। पिछले ट्यूटोरियल में हम लोग एडमिन में स्टाइल एनक्यू कर लिए थे, जो कि हम लोगों का मेटा बॉक्स का स्टाइल देने का काम आएगा। एक्चुअली हम लोग बूटस्ट्रैप का स्टाइल एनक्यू किया था। इस ट्यूटोरियल में हम लोग मेटा बॉक्स क्रिएट करेंगे और उसको सेव करेंगे। ठीक है, मैं अपना प्लगइन फोल्डर में जाता हूँ। मेरा प्लगइन ये है WP कंटेंट प्लगइन्स और ये है रहा मेरा प्लगइन। ओके, मैं पहले जब हम लोग का कॉल बैक फंक्शन था, ये माई अंडरस्कोर ऑप्शंस, यहाँ पे हम लोग सिर्फ एको करा रहे थे एक चीज़। इसको मैं काट देता हूँ अभी। यहाँ पे हम लोग एक्चुअल चीज़ पोस्ट कराएंगे। ठीक है, हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को यहाँ पे अपना फील्ड्स क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को HTML लिखना होगा। मैं यहाँ पे PHP बंद करके यहाँ पे फिर खोलता हूँ, ताकि बीच में हम लोग HTML लिख पाए। ओके, क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप एनक्यू किया हूँ, तो मैं तो बूटस्ट्रैप यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। बूटस्ट्रैप का जो प्री बिल्ड जो स्टाइल है, स्पेसिफिकली जो फॉर्म का जो स्टाइल है, फॉर्म बिल्ड करने का, वो स्टाइल हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसका है फॉर्म ग्रुप। ये सब बूटस्ट्रैप का स्टाइल है। बूटस्ट्रैप की इसमें जाके देख सकते हो। मैं बार बार जाके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं इसको शॉर्ट बनाना चाहता हूँ, इसीलिए जस्ट नॉर्मल CSS और कुछ नहीं। इसके अंदर क्या है, लेबल और इनपुट का क्लास है आपका फॉर्म ग्रुप में फॉर्म कंट्रोल। तो ये एक हो गया मेरा। एक फील्ड हो गया। तो अभी हम लोग पहला फील्ड जो है, इसको मैं थोड़ा इंडेंट कर देता हूँ। पहला फील्ड मैं बनाऊंगा जो मूवी का डायरेक्टर है, डायरेक्टर, और मैं इसको एक्चुअली ट्रांसलेटेबल फॉर्मेट में लिखूंगा। तो लिखता हूँ _E। अच्छा, तो यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर में जो प्रिंट करना चाहते हो, सेकंड पैरामीटर में आपका टेक्स्ट डोमेन। तो मेरा टेक्स्ट डोमेन क्या था, माई मूवीज। ओके, माई मूवीज, सॉरी यहाँ तो माई मूवीज नहीं होगा, ये सेकंड पैरामीटर में माई मूवीज टेक्स्ट डोमेन, और यह फर्स्ट फील्ड है डायरेक्टर। ये एक टेक्स्ट फील्ड है। अच्छा, यहाँ पे ऑब्वियसली आपका नेम वैल्यू देना होगा, क्योंकि नेम वैल्यू से ही PHP में डेटा मतलब पास ऑन करता है, डेटा लेता है कोई भी इनपुट फील्ड से, वो नेम वैल्यू से। ये सब आपको पता होगा। मैं इसका नेम देता हूँ SM_डायरेक्टर। ओके, ये एक फील्ड हो गया। अभी सेकंड फील्ड एक बनाते हैं। ओके, सेकंड फील्ड हम लोग बनाते हैं राइटर। इसको राइटर कर देते हैं नेम को। ओके, और एक फील्ड बनाते हैं जो कि है इसका स्टार कास्ट। मैं लिखता हूँ स्टार्स।
यहाँ पे भी लिखता हूँ स्टार्स। उसके बाद जेनर, कौन सा जॉनर का है, ये मतलब ये मूवी है तो ये जॉनर। अच्छा, ये एक्चुअली हम लोग एक सिलेक्ट फील्ड बना सकते हैं, बहुत सारा जॉनर का होता है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सिलेक्ट फील्ड बनाता हूँ। सिलेक्ट क्लास होम कंट्रोल, ओके, और इसके अंदर ऑप्शन, ओके। तो इसका नेम मैं देता हूँ SM_जॉनर। अच्छा, इसका वैल्यू, ऑप्शन का बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, तो मान लो मैं 2-3 ऑप्शन अभी बना देता हूँ। मैं इसका पहला ऑप्शन रखता हूँ। अच्छा, इस ऑप्शन को भी हम लोग ट्रांसलेटिवली कर सकते हैं इस तरह, तो प्रिंट होगा ना यहाँ पे। सो E_E, उसके बाद यहाँ पे जॉनर का नेम और यहाँ पे टेक्स्ट डोमेन। तो ये हो गया मेरा टेक्स्ट डोमेन, और यहाँ पे जॉनर का नाम देना होगा मुझे। मतलब कि पहला जॉनर मैं बनाता हूँ एक्शन। तो यहाँ पे वैल्यू पे मैं देता हूँ एक्शन, ओके। अच्छा, और एक बनाता हूँ कॉमेडी, लिखता हूँ कॉमेडी, ओके। और एक बना लेता हूँ थ्रिलर, ओके। और भी बहुत सारा है, आप लोग बना लेना अपने हिसाब से, जितना सारा जॉनर देना है आपको, ठीक है। सो चलो मैं आदर्श बना देता हूँ। अच्छा, अभी हम लोग को और एक फील्ड बनाना होगा, टेक्स्ट फील्ड। अच्छा, जिसका मैं नाम देता हूँ रन टाइम, मतलब कितना वक्त का ये मूवी है, कितना टाइम का। इसका देता हूँ रन टाइम, इसका मैं नेम देता हूँ SM रन टाइम, ओके। एक काम करते हैं, एक ID यहाँ पे सबका दे देते हैं, ID, ID भी इसका यही दे देते हैं रन टाइम, और इसका फॉर में भी यही दे देते हैं। इसका भी मैं एक ID में दे देता हूँ, ID। अच्छा, फॉर में भी ये दे देता हूँ इसका मैं एक ID बनाता हूँ, सारे फील्ड का दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्टर का ही कर देता हूँ। पक्का ये हो गया अभी।
अच्छा, अभी हम लोग बैकेंड में जाकर चेक करेंगे कि ये फील्ड जो है, जितना फील्ड है वो आया है कि नहीं। ओके, ये सारा का सारा फील्ड आ गया हम लोगों का। ओके, अच्छा, तो अभी इस फील्ड को हम लोगों को सेव करना होगा। ठीक है, सो मैं सेव करूँगा इस फील्ड पर भी। सो मेरा जो मेन प्लगइन का फाइल है वहाँ पे जाके एक सेव करने का, मेटाबॉक्स सेव करने का जो हुक है उस हुक का है save_post। ओके, आई थिंक सो। सेव पोस्ट, ओके, जिसमें आप मेटाबॉक्स का जो मेटा फील्ड का वैल्यू है आप उसको सेव कर सकते हो। ठीक है ना। सो इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेटा फील्ड सेव। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, मतलब एक एस हुक किया और यहाँ पे इस फंक्शन में उसको हुक करा दिया। अभी इस फंक्शन को हम क्रिएट नहीं किया है, इस फंक्शन को हम लोग क्रिएट करना होगा। उसके लिए मैं पहले एक फोल्डर बनाता हूँ मेरे प्लगइन के अंदर, जिसका नाम देता हूँ प्रोसेस। यहाँ पे सारा का सारा कुछ चीज़ प्रोसेस होगा। ठीक है, प्रोसेस के अंदर मैं फाइल बनाता हूँ सेव मेटा बॉक्स। ओके, .php फाइल को क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको जोड़ देता हूँ। ये है मेरा प्रोसेस फोल्डर के अंदर। ओके ओके, इंक्लूड प्रोसेस फोल्डर के अंदर। तो अभी ये जो सेव मेटा फंक्शन है, इसके अंदर हम लोगों को उसको लिखना होगा, फंक्शन लिखना होगा। तो यहाँ पे इस पर लिखता हूँ सेव मेटा फील्ड। मैं इसका यूज़ लिख देता हूँ कि इस टेम्पलेट की है, किस लिए यूज़ हो रहा है। यहाँ पे भी ये लिख देता हूँ। ओके, अभी हम लोग जो यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया था, इस फंक्शन को यहाँ पे हम लोग को डिक्लेयर करना होगा। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ आपको करना होगा। यहाँ पे आपको वो इसमें सेव मेटा फंक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हो आप क्या क्या कितना सारा वेरिएबल इस फंक्शन में आप इनिशिएट कर सकते हो। एक है पोस्ट आईडी और एक है आपका पोस्ट और एक है आपका अपडेट बोल के। ठीक है ना। इतना सारा आप चीज़ पास कर सकते हो। ओके, सो मैं इस फंक्शन के अंदर वो सब चीज़ पास करूँगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे इसका प्रायोरिटी 10 देना होगा और इसका कितना सारा वेरिएबल मैं पास करूँगा वो भी देना होगा। तो मैं 3 वेरिएबल यहाँ पे पास किया, जो कि है पोस्ट आईडी है एक है आपका पोस्ट, ओके, और एक है अपडेट चेक करता है कि ये जो पोस्ट जिस मेटा फील्ड का पोस्ट सेव कर रहे हो वो अपडेट है, मतलब
या फिर नया पोस्ट है, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ कि इफ अपडेट इफ, यहाँ पे मैं चेक कर देता हूँ कि इफ या ये अगर अपडेट नहीं है तो हार्ड रिटर्न करें। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं मेटाबॉक्स में बहुत सारा ट्यूटोरियल किया, लेकिन मैं एक्चुअली आपको अभी आज मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ एक्चुअली कैसे सेव होता है। ये प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए मैं अभी यहाँ पे जो भी यहाँ पे आएगा मेटा में सेव करेंगे, वो डेटा कैसे पास ऑन होता है मैं उसका एक दिखाता हूँ। तो मैं अभी ये फ्री टैग खोलता हूँ। फ्री टैग मतलब आपका जो भी आएगा थोड़ा फॉर्मेटेड वे से आएगा, और यहाँ पे मैं भाटम करूँगा जो $_पोस्ट वेरिएबल है। ये जो $_पोस्ट, एक सेकंड में इसको मैं लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है ना। पोस्ट, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, ये जो $_पोस्ट ये है PHP का ग्लोबल वेरिएबल। किसी भी फॉर्म इवन किसी भी इनपुट का वैल्यू इस $_पोस्ट वेरिएबल के थ्रू आता है, और इसके अंदर जो इसका नेम फील्ड होगा वो इसका स्क्वायर ब्रैकेट देके मतलब इसका एरे के अंदर ये आता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब आप मान लो आप कोई पोस्ट है, अच्छा इसके बाद मैं इसको डाई कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको पोस्ट में सेव नहीं करूँगा मैं, इसको बस भाटम करने के बाद ही मैं स्क्रिप्ट को डाई कर देता हूँ, ठीक है ना। सो मैं आपको जो समझा रहा था कि मैं यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करूँगा। पोस्ट क्रिएट करने के बाद मैं जब यहाँ पे पब्लिश करने जाता हूँ ना, तब जाके यहाँ का जितना इनपुट फील्ड है सारा का सारा जो यहाँ पे जो कुछ अब से करता है, ये क्या होता है, ये $_पोस्ट वेरिएबल के थ्रू इसका डेटा पास ऑन होता है। पास ऑन होके आप मतलब डेटाबेस में सेव होता है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसका जो सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ रहा है ना, उसको मैं भाटम कर रहा हूँ। उसके बाद ही तुरंत मैं स्क्रिप्ट को मैं और आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, यहीं पे स्क्रिप्ट को डाई करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इससे क्या है, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप ये वेरिएबल से जो डेटा है वो पास हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं भी एक नया एक पोस्ट बनाता हूँ। एक सेकंड में थोड़ा डामी टेक्स्ट ले लूँ। अच्छा, डामी टेक्स्ट क्यों लेते हैं, यहाँ पे तो मैंने मूवी खोला हुआ था। ये मान लो ये मूवी है एक द शॉशैंक रिडेम्पशन, बहुत अच्छा मूवी है जो भी है। तो चलो यहाँ पे दे दिया इसका। अच्छा, यहाँ पे इसका जो क्या कहते हैं, इसका ये दे दिया मान लो जो कंटेंट, ओके। इसका डायरेक्टर का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे। इसका जो राइटर, राइटर का नाम दे दिया स्टार। अच्छा, यहाँ पे मान लो कॉमेडी, सॉरी ये कॉमेडी तो नहीं है, ये ड्रामा थ्रिलर है, इसको थ्रिलर देते हैं। रन टाइम है इसका 2.5
22 आवर 2 आवर 22 मिनट। ओके, अच्छा ठीक है। सो मैं अभी जाके इसको पब्लिश करने जाऊंगा, ठीक है ना। देखता हूँ क्या होता है। तो देखो मैं जो किया था यहाँ पे, इसको पब्लिश करने के बाद मैं इसको जस्ट वेरिएबल को $पोस्ट वेरिएबल को लेके मैंने डाई कर दिया। सो यहाँ पे आप ढूंढो कि आपका जो फील्ड बनाया था, अब ने जो फील्ड बनाया था, ये सब फील्ड कहाँ से कहाँ पे आ रहा है। सो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है ना। SM डायरेक्टर, SM राइटर, SM स्टार, SM जेनर, SM रन टाइम, ठीक है ना। तो इतना सारा फील्ड हम लोग, ये जो फील्ड था ये सब आपका फील्ड का वैल्यू एक्चुअली पास हो रहा है। सो इसको हम लोग सेव करा सकते हैं। और मैं चाहता हूँ इसको एक ही फील्ड, एक ही मेटा वैल्यू के अंदर सेव करूँ, मतलब एक ही फील्ड के अंदर एरे में सेव करूँगा। तो मैं करता हूँ, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सो मैं इसका जो वैल्यू है मैं ऐसे लेता हूँ कि SM मेटा वैल्यूज इज इक्वल टू, एक खाली एरे ले लेता हूँ और इसका सारा का सारा वैल्यू मैं एक एरे में ले लूँगा। सो मैं इसको पहले मुझे एक खाली एरे डिक्लेयर करना होगा। उसके बाद मुझे इसका जो ये जो सारा फील्ड है इसको मैं एक एसोसिएटिव एरे में शेप करूँगा। सो इसके अंदर मैं हर एक फील्ड बनाता हूँ। तो ये फील्ड का मैं नाम देता हूँ कि SM डायरेक्टर, ये SM डायरेक्टर इज इक्वल टू जो $_पोस्ट ओके। और इससे पहले मैं इसको तो सेव कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा सिक्योरिटी मेंटेन करना होगा। और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए वर्डप्रेस का इनबिल्ट फंक्शन है, मतलब किसी भी इनपुट फील्ड सेव करने के लिए इसको सैनिटाइज करना होता है। सो मैं इसको सबको दिखाता हूँ। सैनिटाइज टेक्स्ट फील्ड बोल के एक फंक्शन है। इस फंक्शन में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी आपका टेक्स्ट फील्ड को सैनिटाइज कर देता है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद एक एक करके जो मेरा वैल्यू था वैल्यू मैं सेव करूँगा। SM राइटर, ये हो गया SM राइटर। अच्छा, उसके बाद स्टार, ओके। उसके बाद जॉनर, उसके बाद रन टाइम। ओके, सो ये वैल्यू हो गया। अभी इस वैल्यू को मैं सेव करूँगा। तो सेव करने का जो फंक्शन है उसका नाम है अपडेट पोस्ट मेटा। अपडेट पोस्ट मेटा फंक्शन आप सर्च करोगे गूगल में तो आपको दिख जाएगा कि क्या क्या चाहिए। एक है पोस्ट आईडी, इसका जो मेटा की, फिर उसका वैल्यू। ओके, सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ।
पेस्ट कर देता हूँ। पोस्ट आईडी तो यहाँ पे है। अच्छा, मेटा की मैं देता हूँ यही मेटा की मान लो मैं दे देता हूँ मेटा वैल्यूज, और वैल्यू जो है ये और लास्ट वाला फील्ड नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोगों का ये फील्ड जो है सेव हो जाएगा। सो इसको एक बार रिलोड करता हूँ, कंटिन्यू। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करना, यहाँ पे जो हमने सेव किया था वो नहीं आया है, लेकिन मैं आपको एक बार डेटाबेस दिखाना चाहूँगा कि डेटाबेस में आप देखोगे तो ये सेव हो गया है। ठीक है ना, तो पहले तो इसका डेटाबेस कौन सा है वो मैं देख लेता हूँ एक बार। अच्छा, तो मैं डेटाबेस में एक बार जाता हूँ तो देखता हूँ कि ये फील्ड सेव हुआ है कि नहीं। सो ये है। अच्छा, पोस्ट आईडी क्या है? पोस्ट आईडी 122। अच्छा, तो ये है आपका जो किस में आएगा, मेटा वैल्यू जो आपको पोस्ट मेटा में सेव होगा ऑब्वियसली, पोस्ट मेटा टेबल में। तो यहाँ पे आप चेक करके देखोगे तो दिख जाना चाहिए। मैं ढूंढता हूँ इसका 122 पोस्ट आईडी। हाँ, ये पोस्ट आईडी, ये देखो पोस्ट का जो मैंने मेटा जो वैल्यू दे दिया था, मेटा वैल्यू, और ये देखो ये एरे में एक एक करके सेव हो गया है। अब इसको एडिट करने जाओगे तो देखना ये एरे में एक एक करके सेव हो गया है। ठीक है ना, ये सब देखो एरे में सब कुछ सेव हो गया है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये सब वैल्यू को बस फ्रंट एंड में हम लोगों को दिखाना है। ठीक है ना, शो करना है, क्योंकि हम लोग अभी तक शो नहीं किया। सो हम लोगों कौन सा फंक्शन में शो हो रहा था, ये फंक्शन में ना। तो यहाँ पे जो मेटा वैल्यूज़ मैं ले लेता हूँ, इसका जो मेटा वैल्यूज़ था ये सब तो था मेटा वैल्यूज़। अच्छा, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इससे मेटा वैल्यूज इज इक्वल टू गेट पोस्ट मेटा। अच्छा, इसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर आपको जो चाहिए इसका आईडी, तो आईडी आप पोस्ट आईडी यहाँ पे पोस्ट ग्लोबल पोस्ट वेरिएबल लेके आप उसका पोस्ट आईडी दे सकते हो। नहीं तो एक फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन है गेट द आईडी, जो आपका करंट पोस्ट का आईडी देता है, तो मैं वही यूज़ करूँगा, गेट द आईडी। ओके, फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर है आपका मेटा वैल्यू, मतलब मेटा का की हम लोग का ये है, जो कि मैं यहाँ पे सेव किया था, आपको याद होगा। ठीक है ना, उसके बाद आप वैल्यू को किस, मतलब ये थोड़ा कॉन्फ्यूजिंग है एक्चुअली, ये इस वैल्यू को किस में चाहते हो, एरे में चाहते हो या फिर सिंगल वैल्यू में चाहते हो। मैं इसको सिंगल वैल्यू में ही लेता हूँ, इसको ट्रू में आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक एरे है, और यहाँ पे मैं एरे लिखूँगा तो एरे के अंदर एरे होकर आएगा। सो मैं इसको ट्रू करता हूँ। ठीक है ना, और ये आप भी अब जो भी करोगे इसको आप ट्रू ही करना।
अच्छा, तो अभी हम लोग को यहाँ पे जो उसका वैल्यू है, वैल्यू यहाँ पे शो कराना होगा। सो मैं इसका वैल्यू लिखता हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू PHP खोल के बंद करता हूँ। ये जो हम लोगों का वेरिएबल है, ये वैल्यू इसका जो मेटा वैल्यू है, ये वैल्यू हो गया। ओके, अच्छा, इसको हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू फील्ड में हम लोग अपना वैल्यू भी देंगे। सो इसको एस्केप एट्रीब्यूट फंक्शन में इसको हम रैप अप कर देते हैं, ताकि कुछ अनवांटेड यूजर यहाँ पे लिख ना पाए। एस्केप ATTR, इसको यहाँ से बंद कर देता, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो गया एक फील्ड का। तो वैसे ही मैं हर एक जगह इसको एक बार पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो पहला फील्ड का हो गया। सेकंड फील्ड का SM राइटर, इसको राइटर कर देता हूँ। उसके बाद था स्टार, इसको मैं स्टार कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद हम लोग का सिलेक्ट फील्ड था। तो सिलेक्ट फील्ड में हम लोग को ऐसे करना होगा कि यहाँ पे कंडीशन लगाना होगा कि इफ ये जो हम लोगों का मेटा वैल्यूज है, एक्चुअली ये जो मेटा वैल्यू है इस फील्ड का, ये तो मैं एक्चुअली कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना होगा कि इफ ये डबल इज इक्वल टू ये जो फील्ड है, इस फील्ड तो यहाँ पे एको होगा एक्शन, यहाँ पे एको होगा सिलेक्टेड, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सेम एक्शन हो गया। एक्शन के बाद कॉमेडी करना होगा, अगर कॉमेडी होगा तो कॉमेडी। अच्छा, और थ्रिलर होगा, तो थ्रिलर, और आदर्श होगा तो आदर्श। ठीक है, फिर यहाँ पे रन टाइम, ओके। सो अभी हम लोगों का मेटा वैल्यू जो है, मेटा वैल्यू यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। ओके, तो देखो ये मेटा वैल्यू शो हो गया। अच्छा, ये डायरेक्टर पे क्यों नहीं आ रहा? डायरेक्टर में नहीं लिया था क्या?
अपडेट करता हूँ इसको। अच्छा डायरेक्टर लगता है, डायरेक्टर में कुछ गड़बड़ हो रहा है। डायरेक्टर डायरेक्टर ओके। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये भी इसको डायरेक्टर देना होगा। ओके अभी ये जाके सेव हो जाएगा। कुछ करूँगा यहाँ पे, मान लो कुछ डायरेक्टर दे देता हूँ एक, इसको सेव करने जाऊँगा तो आप देख सकते हो अभी ये सेव नहीं हो रहा है। अच्छा यहाँ पे ये होगा। तो सेव हो रहा है ये, ठीक है। अभी अब एक प्रॉब्लम होगा, अब नया पोस्ट क्रिएट करने जाओगे जब, तब देखना यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा नया फील्ड। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग इसको एरे में डिफाइन कर दिया है और जिसका ये सब की अवेलेबल नहीं है, जिसका वैल्यू अवेलेबल नहीं है, और एक्चुअली ये मेटा का की ही अवेलेबल नहीं है। तो ये कैसे इस एरर को आप हैंडल कर सकते हो? एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल है। सो ये आप मेटा वैल्यू ले लो आप यहाँ से। ऑप्शंस कहाँ है? ऑप्शन यहाँ पे है। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि इफ मेटा वैल्यू है इसके अंदर कुछ होगा, नहीं होगा। सो तो इसका जो हर एक मेटा की का वैल्यू हम लोग नल कर देंगे ताकि हम लोग एरर को हैंडल कर पाए। इसमें डायरेक्टर इज इक्वल टू नथिंग, वैसे ही राइटर स्टार जॉनर रन टाइम। तो अभी देखना, अभी ये हम लोग का एरर जो है एरर हट जाएगा, देख सकते हो एरर हट गया। तो इस तरह से आप मेटा वैल्यू मतलब आप मेटा वैल्यू क्रिएट कर सकते हो और उसको सेव कर सकते हो। सो इस ट्यूटोरियल में इतना ही, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।